नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत। स्वागत है हमारे इस चैनल पे आप सभी लोगों को। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके बीच में दोस्तों। ये कहानी है मौका के ऊपर। एक बार की बात है, एक लाइब्रेरी होता है और बहुत बड़ा लाइब्रेरी होता है। दुनिया के अधिकांश किताब उस लाइब्रेरी में होता है। अचानक से उस लाइब्रेरी में एक दिन आग लग जाता है। ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल जाता है, पूरे न्यूज़ चैनल में, मीडिया में। बाद में जब उस लाइब्रेरी की साफ़ सफाई होती है तो पता चलता है कि मैक्सिमम किताब जल चुका है उस लाइब्रेरी का, लेकिन एक ऐसा किताब है जो जला नहीं है। और वो किताब कोई मामूली राइटर के लिखा हुआ, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का भी नहीं था। लाइब्रेरी का प्रबंधक ने सोचा कि क्यों ना ये बचा हुआ किताब को ऑक्शन कर दिया जाए, यानी नीलाम कर दिया जाए। नीलामी का एक डेट रखा जाता है और उस डेट पर बड़े सारे लोग वहाँ उस किताब को ख़रीदने आते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि किताब कोई नामचीन व्यक्ति का नहीं है लिखा हुआ, तो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं लोग ख़रीदने में। एक व्यक्ति बेमन से बोली लगा देता है और उसी बोली पर वो किताब उसे मिल जाती है और वो लाके किताब को अपना घर पे यूं ही रख देता है। उसको पढ़ता भी नहीं और ना ही देखता है। एक दिन की बात है दोस्तों, हल्की हल्की बारिशें हो रहा था। वो व्यक्ति घर पे बैठे हुए थे और उस किताब को अचानक से निकालने के बाद किताब को यूं ही पलट रहे थे, सिर्फ तस्वीरें देख रहे थे, उसको पढ़ नहीं रहे थे। पलटते पलटते उन्होंने देखा अचानक से कि बीच पन्ने पर एक नक्शा है और वो पन्ना चांदी के पत्थर से है। ये देखकर वो बड़े आश्चर्य हो जाते हैं और उस नक्शे को जब गौर से देखते हैं तो वो नक्शा होता है दोस्तों पारस पत्थर तक पहुंचने का। मैं आप लोग को बता दूं, पारस पत्थर वो पत्थर होता है जिस पत्थर के संपर्क में आने से लोहा सोना बन जाता है। वो बड़ा खुश होते हैं कि ये किताब लेके मैंने बड़ा अच्छा किया, और निकल जाते हैं उस पारस पत्थर की खोज में उस नक्शे के सहारे से। दोस्तों वो नक्शा उन्हें ले जाते हैं उस जगह पे जहाँ समुंदर और नदी मिलती है। वहाँ जाके उन्होंने देखते हैं कि काफ़ी सारी पत्थरें यहाँ पड़े हुए हैं और वो उस जगह पे भ्रमित हो जाते हैं कि मैं पारस पत्थर को आखिर पहचानूँ कैसे। दोस्तों पारस पत्थर का जो पहचान होता है, वो पत्थर अगर आप हाथ पे लेते हैं तो गर्म अनुभव होता है। फिर क्या था, उन्होंने एक एक पत्थर को हाथ में उठाना शुरू कर दिया, अनुभव करा कि गर्म है कि नहीं, और अगर गर्म नहीं है तो उसको बीच समंदर में वो फेंकते चले गए ताकि उन्हें वहाँ चुनने में आसानी रहे। ये प्रोसेस एक दिन तक चला, 2 दिन तक भी चला, लेकिन उन्हें पारस पत्थर नहीं मिली। वो पत्थर उठाते रहे, हाथ में महसूस करते रहे और समुंदर में फेंकते रहे। तीसरी दिन की बात रही दोस्त, उनके हाथ में एक ऐसा पत्थर लगा जो गर्म अनुभव उन्हें दे रहा था, लेकिन जब तक वो ये महसूस कर पाते तब तक वो पत्थर नदी में फेंक चुके थे उस समुंदर में। क्योंकि आदत से मजबूर 2 दिन लगातार पत्थरों को फेंकने की वजह से तीसरे दिन भी उन्होंने उस पत्थर को महसूस करते करते समुंदर में फेंक दिए और हताश, उदास, निराश होकर बैठ गए कि ये मेरे से क्या भूल हो गई जो मैं पारस पत्थर को नदी में फेंक दिया। दोस्तों इस कहानी का अर्थ ये है कि उसी पारस पत्थर की तरह हमारे जीवन में भी बड़े सारे अपॉर्चुनिटी आते हैं, मौके आते हैं। हम सोचते हैं कि ये मौका सही नहीं है हमारे लिए और हम उसको छोड़ देते हैं। फिर हम दूसरे के तलाश में रहते हैं, दूसरा मिलता है उसको भी छोड़ देते हैं कि ये भी मेरे लिए सही नहीं है। और हमारा अपॉर्चुनिटी छोड़ने की आदत से एक वक्त ऐसा आता है दोस्त कि हमें एक सही अपॉर्चुनिटी हाथ लगती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते और उस अपॉर्चुनिटी, उस मौके को भी हम गंवा देते हैं और जीवन में हम जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग को कि अगर कोई भी मौका, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, थोड़ा पेशेंस रख के आप उसको समझिए, उसके बाद अपना डिसीजन करिए। क्योंकि एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी आपके जीवन को बदल सकती है और वही मौका अगर आपके हाथ से निकल जाए
तो आपकी ज़िंदगी जस का तस रह सकती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्त, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आप लोग को। आपने देखा होगा पहले के ज़माने में नौकरियाँ बुला बुला के दिया जाता था। बड़े सारे गांव के ऐसे लोग थे हम लोग के जो कहते थे कि हम नौकर नहीं बनेंगे, और इसलिए उन्होंने नौकरियों को अपने ज़माने में ठुकरा दिए। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने नौकरियों को उस ज़माने में एक्सेप्ट किए, चाहे तनख्वाह कम ही क्यों ना थी। और आज वो बूढ़े लोग जब उम्र का 50 साल गुजार चुके होते हैं और किसी चौक चौराहे पे बैठते हैं तो आपस में बात करते हैं कि उस समय मुझे भी मौका मिला था रेलवे में जाने का, मुझे भी मौका मिला था फलना खदान में जाके काम करने का, मैंने अपनाया नहीं। मैंने सोचा नौकरी करके क्या होगा, हम खुद का मालिक रहेंगे। और उन लोगों ने अफसोस के सिवा जीवन में कुछ हासिल नहीं किए। तो एक छोटा उदाहरण रहा जो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा। आपने भी अपने जीवन में ऐसे बड़े सारे उदाहरण देखे होंगे। बाकी दोस्त, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह के अनमोल कहानियों के लिए हमारा चैनल अभिजीत भगत को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम आगे और भी कहानियाँ डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।